अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। आज आपको मैं लेके चलूँगी एक बहुत ही ज़बरदस्त से म्यूज़ियम में, जिसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है। ये देखें, ये है जिस डेजर्ट रोज़ होता है, ये समंदर की तह में पाया जाता है, तो इसी के शेप का बनाया हुआ है म्यूज़ियम। उसका जो बाहर की जो सारी बिल्डिंग है इसी तरीके से बनी हुई है। ये देखें, कुछ मैं इसको आपको दिखाती हूँ वीडियो में। और इसके अलावा इसका जो इंडोर पोर्शन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और जो आउटडोर है वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ सारा Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want. क्योंकि ये म्यूज़ियम गल्फ़ का है, तो इसमें सारी जो हिस्ट्री है वो गल्फ़ की दिखाई गई है। गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो कैसे डेवलप हुई, कैसे इन चेंजेस आई और कितनी जल्दी से यहाँ डेवलपमेंट हुई है, तो वो सारा इसका दिखाया गया है। बाकी गल्फ़ की जो यहाँ की स्पेशलिटीज़ है, जैसे डेज़र्ट है, इसके अलावा समंदर है, तो इसके मुतालिक भी सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे होगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। वैसे मतलब देखने वाली चीज़ है ये, और बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। ये सारा समंदर का दिखाया गया है, क्योंकि समंदर यहाँ हर कंट्री को लिंक करता है, इवन कि हर सिटी के साथ मेरा ख्याल है यहाँ गल्फ़ में जो है वो समंदर है। तो क्योंकि पाकिस्तान में तो सिर्फ कराची के साथ है, या उधर गवादर वाली साइड पर है, इसे इंडिया में भी मुंबई में है, कुछ सिटीज़ में है। तो क्योंकि गल्फ़ के हर कंट्री में है समंदर का लिंक, और इसी तरीके से डेजर्ट भी तकरीबन यहाँ हर जगह पर ही है। तो इनकी स्पेशलिटीज़ हैं ये चीज़ें, तो इनको यहाँ इन्होंने जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। तो ये देखिए, सारा डेजर्ट का दिखाया गया है, बहुत ही खूबसूरत से बनाए हुए थे, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ओरिजिनल होते हैं, इतने ज़बरदस्त ये बने हुए हैं सारे के सारे। और इसके अलावा इन्होंने भी यहाँ का अपना दूसरा जो कल्चर होता है, जैसे यहाँ के जो पुराने टाइम पर जो बर्तन होते थे, वो उनकी जो क्लोथिंग थी, किस तरह के ये यूज़ करते थे कपड़े वगैरह, वो सब कुछ यहाँ इन्होंने जो है वो दिखाया हुआ है। इसका ये पोर्शन जो है बच्चों के लिए काफ़ी एंटरटेनिंग था, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर जो है वो एनिमल्स और बर्ड्स आ रहे थे, और साथ इनके नाम वगैरह भी थे, सब इसका लिखा हुआ था। फिर इनके बॉडी पार्ट्स थे कि वो आप बताएं। बच्चों के लिए एक ऐसे ना क्विज प्रोग्राम सा बना हुआ था छोटा सा, तो वो बच्चे स्क्रीन पर टच करते थे, तो आता था कि इसका ये वाला बॉडी पार्ट बताएं, जैसे डंकी का है या किसी भी एनिमल का था। तो वो फिर बच्चे जो है उसको चूज़ करते थे, साथ वो छोटी सी ना CD बनाई हुई थी, वो उसको फिर इंसर्ट करते थे उसमें, और राइट है या रॉन्ग है वो फिर बताते थे उसका। तो बड़ा ज़बरदस्त सा इन्फॉर्मेटिव सा था बच्चों के लिए, और इंटरटेनिंग भी बहुत था। काफ़ी बच्चों ने यहाँ एंजॉय किया। इस पोर्शन से तो बच्चों को लेके निकलना ही मुश्किल हो गया, वो निकल ही नहीं रहे थे यहाँ से। वो खेलना स्टार्ट किया उन्होंने, गेम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो बस इस तरीके से ये देखिए, इसका लिखा हुआ था कि ये वाला आपने पार्ट जो है वो इंसर्ट करना है, तो वो ढूंढ के इसके अंदर इंसर्ट करें, अगर ठीक है तो सही, वरना भी। इस तरीके से काफ़ी इंटरेस्टिंग था, खैर मज़े का था बहुत। बच्चे क्या, बड़े भी इंजॉय करते हैं इस तरह की गेम्स को। तो
रखी हुई थी। बाकी जो यहाँ की बड़ी मशहूर सी चीज़ें हैं, बाकी इनके जो ये देखें सारे पुराने वक्त में जो क्लॉथिंग इस्तेमाल होती थी, जो लोग अरब के यूज़ करते हैं, अभी भी करते हैं। खैर ये वाले कपड़े तो इस्तेमाल जो इनकी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं उनका पहनावा अभी भी ऐसा ही है। तो ये इनकी जो ट्रेडिशनल किस्म के ज्वेलरी होती है, वो ये जो ख़वातीन ओल्ड होती हैं वो इस तरह के मुंह के ऊपर नकाब लगाती हैं। तो ये बड़ा एक इनका डिफरेंट सा स्टाइल है। यहाँ अभी भी अरब में इसी तरीके से लोगों का होता है और पहनते हैं ये लोग। और शादी ब्याहों के जो कपड़े हैं वो खैर अब शायद चेंज हो गए हैं, जो जहाँ पर दिखाए गए हैं वो तो नहीं है, लेकिन अरब में जो है अभी काफ़ी चेंजेस आ गई हैं। अब तो काफ़ी ज़्यादा वो कहते हैं ना कि मॉडर्न अरब बन गया है। तो ये दिखाया हुआ है जी असल अरब जो था पहले ज़माने में। अब जैसे इंसान चेंज हो गए हैं वैसे ही उनकी जो चीज़ें वो यूज़ करते थे पहले वो भी चेंज हो गई हैं। तो वो भी दिखाई हुई हैं कि पहले कैसी कौन सी चीज़ें हुआ करती थी और अब वो चीज़ें क्या बन गई हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, तो एक एक करके ये भी मैं आपको दिखाती हूँ सारी। जैसे जैसे वक्त के साथ इंसानों के पहनावे में चेंज आया वैसे वैसे ही उनकी जो ज़रूरियात थी, अशिया थी, सारी घर की सामान थे वो भी चेंज हो गए। तो ये भी उन्होंने दिखाया हुआ है कि पहले कैसे यूज़ होती थी चीज़ें और अब कैसे यूज़ होती हैं। तो बाहर वो बनाई हुई हैं जो आजकल के जदीद दौर की हैं और अंदर वो दिखाई हुई है जो पहले यूज़ होती थी। जैसे पहले टूटियाँ नहीं होती थी तो ये होते थे, सुराही होती थी, तो बाहर वो बनाई हुई उन्होंने टैप बनाई हुई है, अंदर उन्होंने सुराही दिखाई हुई है, पॉट है एक। इसी तरीके से ये देखें बाहर उन्होंने बनाई हुई है बॉटल पानी की, अंदर ये मशकीज़ा रखा हुआ है कि पहले मशकीज़े में पानी होता था, बॉटल्स में होता है। ये चॉपर बना हुआ है और अंदर ये देखिए हमाम दस्ता रखा हुआ है कि पहले हमाम दस्ते में कूटते थे और अब जो है वो चॉपर आ गए हैं। इसी तरीके से सारी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हुई है, चीज़ें लैंप की जगह पर जो है वो लाइट्स आ गई हैं। बस ऐसे ही जैसे बिफ़ोर और नाउ उन्होंने दिखाया हुआ है कि पहले क्या था और अब ये चीज़ें कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई हैं सारी की सारी। तो ये बच्चों के लिए वैसे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि छोटे बच्चे तो आजकल बिल्कुल भी इन चीज़ों से वाकिफ़ ही नहीं है कि क्या चीज़ें हैं। तो ये उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। पर फिर बच्चों को बताया भी कि पहले ऐसे होता था, ये ऐसे होता था, ये दिखाया। तो ये है कि बच्चों की नॉलेज में भी इजाफा होता है ऐसी चीज़ें देख कर। अच्छी इन्फॉर्मेटिव भी जगह थी, काफ़ी एंटरटेनिंग जगह भी है। ये देखिए कुआँ जो है तो ज़ाहिर है तो खैर हमारे दौर से भी पहले की चीज़ें हमने खुद अपने दौर में जो है वो अपने जब हम बच्चे थे तो हमने कुएँ नहीं देखे, तो हमारे बच्चे कहाँ से कुएँ देखेंगे। तो इतना पुराना टाइम दिखाया हुआ है कुएँ वाला। तो ये देखिए इन्होंने दिखाया हुआ है कि कैसे कुएँ से पानी निकलता था और अभी जो उन्होंने साथ मतलब कुएँ से पानी निकाल के फिर डाला उन्होंने बाथ टब में है। बाथ टब में टूटी से पानी नहीं आएगा, तो इसमें वो बच्चों के लिए एक्टिविटी बनाई हुई थी। यहाँ से बच्चे रस्सी खींचते थे और ये से ना उसमें बकेट में पानी आता था, वो बकेट जो है वो बाथ टब में जाके पानी जो है वो डाल देती थी और ये पूरा पूरा टब जो था वो फिल करना था। तो बच्चों के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी बनी हुई थी ये। फिर ये दिखाया हुआ था सारा के जब वो गैस वगैरह नहीं होती। बता रहे थे साथ। और ये समंदर के अंदर का व्यू दिखाया हुआ, छोटी सी जगह बनाई हुई थी, ऐसा लगता है जैसे समंदर के अंदर गए हुए हो ना। तो ये इस तरीके से ये देखें बाहर से जाके समंदर खड़े हो तो लगता है कि समंदर की तह में पहुंच गए हैं। तो ये अंदर मछलियाँ भी घूम रही थी, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा बना हुआ था, बिल्कुल ऐसे लगता था कि अंदर ही आए हुए समंदर के हम ना, इस तरह का बिल्कुल उसका वो फील आता था। और ये इस तरफ सारी इनकी ज्वेलरी होती थी, ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी है अभी भी खैर लोग शायद यूज़ करते होंगे ये वाले। अभी भी जो यहाँ उसमें बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, यूएई में जाएँ या कहीं भी जाएँ, किसी भी गल्फ़ के कंट्री में जाएँ, सऊदीया में जाएँ, कहीं भी, तो वहाँ जो ज्वेलरी की शॉप्स हैं वहाँ इतने बड़े बड़े गोल्ड के हार लटके हुए होते हैं कि हमारी सोच से बाहर है। तो इसी तरह की ज्वेलरी पहनते होंगे पहले भी। ज्वेलरी के अलावा सारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी दिखाए हुए हैं, यहाँ ब्राइडल ड्रेसेस भी हैं। इसके अलावा जो यहाँ के मेल पहनते हैं वो सारे कपड़े भी हैं यहाँ पर, जितने भी जिनके
मतलब पहले दौर में पहने जाते थे, तो वो सारा स्टाइल जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ था ये सारा पोर्शन जो था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मुझे तो खैर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने खुद भी पहले कभी नहीं देखी इस तरह की कोई चीज़। यहाँ पे अरब में रहने के बावजूद भी मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने खुद भी फ़र्स्ट टाइम देखा है सारा इस तरह का कल्चर जो है, क्योंकि यहाँ कभी किसी शादी वगैरह की तकरीबात पे तो मैं जाती नहीं हूँ। तो मैंने खुद भी ये शादी होती हैं ये तकरीबात का जो सामान है, मैंने खुद भी पहली मरतबा यहाँ देखा है, तो बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा था। यहाँ ज्वेलरी भी दिखाई हुई है जो ब्राइड यहाँ पर पहनती होंगी वो वाली। तो यहाँ वैसे तो खैर मैंने ज्वेलरी शॉप्स में देखे हैं बहुत बड़े हार, जैसे 50-50 100-100 तोले का एक हार होता है, इतना बड़ा बड़ा। तो इसी तरीके के ये देखें, ये ना माथे पे पहनने के लिए बना हुआ है दुल्हन के। तो ये साथ में से प्योर गोल्ड के बने हुए होते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बने हुए होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये खैर मैंने ज्वेलरी मार्केट में देखे हैं लटके हुए इस तरह के। और इसके अलावा ये बने हुए हैं, उनके कंगन भी हैं। ये सेहरा बना हुआ है शायद ना, ये लगाती हैं दुल्हनें यहाँ पर ना, वो भी मैंने 1-2 वीडियोस में देखा है। ये कमर बंद है, साथ ही हाथ में पहनने वाला जो होता है पंजा सा होता है वो बना हुआ है। तो ये सारा गोल्ड का यहाँ होता है। गोल्ड का सामान तो ज़ाहिर है मार्केट में रखा हुआ था वो मैंने देखा है, लेकिन इनके ट्रेडिशनल ये जो इस तरह के कपड़े हैं दुल्हनों के, कल्चर में जो जो चीज़ें शामिल हैं वो सारी यहाँ पर लगाई गई हैं। बहुत प्यारे प्यारे से क्राउन बने हुए थे, और ये सारे ओरिजिनल पर्स हैं जिनकी ज्वेलरी यहाँ पर उन्होंने बना के रखी हुई है। तो इनकी भी सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ लिखी हुई थी। तो वो तो खैर मैंने नहीं इतनी नोटिस किया, क्योंकि इतना बड़ा सारा म्यूज़ियम घूमना था। तो मैंने कहा चलिए आप जो चीज़ें ज़रूरत है वो देखते हैं। फिर आपको पता ही है कि अरब का जो है वो पेट्रोल जो है वो इतना मशहूर है। तो यहाँ का जो ऑयल रिफाइनरी होती है सारी की सारी, उसकी जो मशीनरी यूज़ होती है, ये यहाँ पर वो सारा उसका जो सिस्टम था वो दिखाया गया था। तो लड़के तो खैर बहुत शौक से इसको देख रहे थे, इसकी वीडियोस बना रहे थे। मैंने तो बस उसका हल्का सा ही व्यू लिया। और ये पुराने ज़माने में जो चीज़ें यूज़ होती थी, लेटर बॉक्स वगैरह सब कुछ। और ये दिखाया गया जी यहाँ की डेवलपमेंट कैसे हुई है, कितनी जल्दी से यहाँ डेवलपमेंट हुई है, कितनी स्पीड से हुई है। पहले कितना पोर्शन स्टार्ट हुआ, फिर अगला कितना पोर्शन गया। तो ये देखिए यहाँ की डेवलपमेंट। तो आप खैर सब लोग जानते ही हैं कि कितनी तेज़ी से अरब कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, और इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर जो है वो चीज़ें बन रही हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, दुनिया के बड़े से बड़े मॉल और हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं वो यहाँ पर बन रही हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट दिखाई है, कितनी स्पीड से जो है वो यहाँ डेवलपमेंट हुई है। तो अब इसका बाहर का थोड़ा सा पोर्शन आपको दिखाती हूँ। आउटडोर में बने हुए थे यहाँ के मशहूर, आपको पता है सहरा के कैमल, ये तो होने ही थे यहाँ। और एक छोटी सी यहाँ उन्होंने गार बनाई हुई थी, जैसे गारों का सिस्टम भी होता था ना पहले, तो गार बनाई हुई थी और बिल्कुल उसको ओरिजिनल लुक दी हुई थी। थोड़े से उसमें पानी भी चल रहा था, और इसके अंदर नकली जो है वो सारे छोटे छोटे से जानवर भी छोड़े हुए थे। बड़ा खौफनाक सा वैसे इसका ना थोड़ा सा मंजर भी आ रहा था, अंदर घुसे हैं तो अजीब सा खौफ आ रहा, जैसे असल होती है ना बनी हुई केव, इस तरह का था। ये देखे पहले तो मैं डर गई, सब मुझे लगता है शायद असल है। फिर मैंने इसको गौर से देखा तो मुझे लगा कि नहीं नहीं ये नकल है। तो ये बड़ा अजीब सा खौफनाक माहौल था, थोड़ा सा डर भी लग रहा था। लेकिन ये है कि चलें, वो एक एडवेंचर था। मैंने कहा चलें आपको भी दिखाती हूँ थोड़ा सा। बस हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके, फिर यहाँ से जल्दी निकल आए थे, क्योंकि ऐसे अजीब खौफनाक माहौल में ज़्यादा देर रुका नहीं जाता था। इसके अलावा भी बाहर बहुत अच्छी चीज़ें बनी हुई थी, लेकिन ना बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं ज़्यादा बाहर घूम नहीं सकी और बाहर की वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकी। तो थोड़ी सी मैंने बनाई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वो एक उन्होंने बनाया हुआ है बाहर, एक बड़ा ज़बरदस्त है। बहरी बेड़े बनते थे ना उस टाइम पर, बहरी बेड़े होते थे जिसमें वो लोग जंग वगैरह लड़ने के लिए जाते थे, और सिपा सालार होते थे। ये उन्होंने उसकी लुक दी हुई है, ये देखें इस तरीके से। तो काफ़ी बड़ा ये बना हुआ था। इसके अंदर जंगी कैदी जैसे होते हैं उनको रखने के लिए भी जगहें थी, सब कुछ था इसके अंदर बना हुआ। वही गर्मी की वजह से मैं ज़्यादा घूम नहीं पाई, तो मैंने इसका तकरीबन सारा कहते हैं ओवरव्यू ले लिया था। तो ये देखिए इस तरीके से बना हुआ था सारा, ये बहुत ज़बरदस्त सा है। फिर इंशाल्लाह कभी दोबारा आपके साथ शेयर करूँगी इसकी कंप्लीट वीडियो। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल का बटन भी दबा दिया करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें जी, अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।